नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई श्रमिक भरण पोषण भत्ता योजना की दूसरी किस्त भी श्रमिकों के खाते में 12 फरवरी 2022 से भेजी जानी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस बार भी दोस्तों काफी बड़ी संख्या ऐसे श्रमिकों की है जिनके खाते में सरकार की तरफ से ये पैसा नहीं भेजा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्त इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आपको इस विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। यदि आपके भी बैंक खाते में सरकार की तरफ से भेजा गया ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो में बताई गई सारी बातों पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपसे ये बताना चाहेंगे, यदि आपने अपना ई श्रम कार्ड खुद से ही बनाया है और सारी सूचनाएं ध्यानपूर्वक भरी हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यह वीडियो उन सभी श्रमिकों के लिए है जो वास्तविक तौर पर श्रमिक हैं और उन्होंने अपना ई श्रम कार्ड कैंप के माध्यम से बनवाया था। तो चलिए फिर आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े दोस्त उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपने यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी सीधी सटीक और स्पष्ट जानकारी मिल सके। चलिए फिर आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए जैसा कि आपने देखा होगा, गांव कस्बों में काफी बड़ी संख्या में कैंप लगाए गए और लोगों ने बड़ी भारी संख्या में ई श्रम कार्ड बनवाया। लेकिन ई श्रम कार्ड बनाने में एक समस्या ये आई कि ज्यादातर ई श्रम कार्ड का कैंप करने वाले लोग बाहर से आके आपके गाँव में कैंप कर रहे थे और हमारे जो भी श्रमिक है उन्हें इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है कि कौन कौन सी सूचनाएं ई श्रम कार्ड में भरना आवश्यक है और क्या सूचनाएं अगर गलत है तो सरकार की तरफ से पैसा उनके खाते में नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में ई श्रम कार्ड का कैंप करने वाले लोगों ने अपनी जल्दबाजी के लिए कई सारी चीजें ई श्रम कार्ड के साथ में श्रमिकों की गलत फीड कर दी हैं, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से भेजा जा रहा ई श्रम कार्ड या किसी भी योजना का पैसा उनके खाते में नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती जो की गई है ई श्रम कार्ड के साथ में वो बैंक का IFSC कोड ज्यादातर श्रमिकों का जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी उसमें गलत फीड कर दिया गया है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या ऐसे श्रमिकों की है जिनके बैंक पासबुक पर IFSC कोड नहीं लिखा है और श्रमिक को खुद भी नहीं याद होता है कि उसके बैंक का IFSC कोड क्या है। ऐसे में जब श्रम कार्ड बनाने वाले ने उनसे IFSC कोड के बारे में पूछा तो उनके पास जानकारी ना होने की वजह से उसने नजदीकी किसी और भी बैंक का IFSC कोड उसके साथ ऐड कर दिया है। इस कारण से भी श्रमिकों के खाते में पैसा नहीं आ पा रहा है। कुछ श्रमिकों के बैंक अकाउंट नंबर गलत भरे गए हैं और कुछ श्रमिकों ने अपना ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आधार कार्ड में कोई अपडेट करवा लिया है। तो दोस्तों, ऐसे श्रमिकों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से भेजा जा रहा पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। अब बात करते हैं कि ये सारी समस्याओं का समाधान आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सक्षम हैं तो ई श्रम पोर्टल पर आप खुद से भी अपना ई श्रम कार्ड अपडेट कर सकते हैं और यदि आप खुद से अपडेट करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो आप अपने नजदीकी किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर आपके गांव कस्बे में जो हो, जहां पे आपका संपर्क हो, जहां से आप रेगुलर काम लेते हो, वहां पर जाइए और अपना ई श्रम कार्ड एक बार अपडेट करवा लीजिए। ये सारी सूचनाएं सही होने के बाद भी आपका पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आ रहा है तो या तो फिर आपने अपना ई श्रम कार्ड या लेबर कार्ड 25 दिसंबर 2021 के बाद बनवाया था या फिर आपने ऐसे समय में अपना ई श्रम कार्ड बनवाया था जब बैंक अकाउंट नंबर ऑटो अपडेट किया जा रहा था ई श्रम कार्ड के साथ में। यानी कि जब शुरू में ई श्रम कार्ड बनाया जाना शुरू किया गया उस समय पर ई श्रम कार्ड के साथ में आपका बैंक खाता ऑटो अपडेट कर लिया जाता था, आधार लिंक बैंक अकाउंट। और यदि आपने ई श्रम कार्ड बहुत ही शुरुआती दौर में बनाया था तो दोस्त ये बात समझ लीजिए, आपको अपने ई श्रम कार्ड के साथ बैंक अकाउंट नंबर फिर से अपडेट करने की जरूरत है। यदि आप अपडेट नहीं करेंगे तो श्रमिक भरण पोषण भत्ता के साथ ही सरकार की तरफ से यदि कोई और भी योजना लाई जाती है तब उसका भी पैसा आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, उन सभी श्रमिकों के खाते में भी सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा नहीं पहुंच पाया है जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, क्योंकि DBTL स्कीम के माध्यम से जो भी पैसा सरकार की तरफ से भेजा जाता है वह पैसा अकाउंट तक पहुंचने के लिए आपके बैंक खाते में आधार लिंक होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है तब भी सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा आपके बैंक खाते में नहीं पहुंचेगा। इस समस्या से बचने के लिए आप जल्द से जल्द अपने ब्रांच पर संपर्क करके अपने बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक करवाना सुनिश्चित करें, तभी आप सरकार की तरफ से भेजे गए आर्थिक सहायता का लाभ ले पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़े बात करें दोस्तों और कौन से श्रमिकों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से भेजा गया आर्थिक सहायता का पैसा नहीं पहुंच पाया है। तो दोस्तों, जिन भी श्रमिकों ने ई श्रम कार्ड के साथ में ज्वाइंट बैंक अकाउंट जमा किया था उन श्रमिकों के खाते में भी सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा नहीं पहुंचा है और ऐसे श्रमिकों को सिंगल बैंक अकाउंट अपने ई श्रम कार्ड के साथ अपडेट करना चाहिए, तभी भविष्य में आने वाली समय में कोई और भी स्कीम ई श्रम कार्ड के साथ चलाई जाती है तभी उस योजना का लाभ श्रमिकों को मिल पाएगा। इसके साथ ही करंट बैंक अकाउंट, पेंशन बैंक अकाउंट, इन सब बैंक अकाउंट में भी सरकार की तरफ से भेजा गया DBTL स्कीम का पैसा नहीं पहुंचा है। सिर्फ आपके बचत खाते में ही सरकार की तरफ से भेजा जा रहा ई श्रम कार्ड का पैसा आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि कई सारे श्रमिकों का पैसा पेमेंट बैंक में चला गया है, यानी कि श्रमिक को इस बात की जानकारी नहीं है कि उसका एयरटेल पेमेंट बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको एक बार आधार की वेबसाइट पर जाकर बैंक लिंकिंग स्टेटस चेक करना है कि किस किस बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक है और उसके अकॉर्डिंग आप ये पता कर पाएंगे कि आपके आधार कार्ड को किस बैंक से लिंक किया
गया है, क्योंकि देखने में ये आया है कि कई सारे एजेंट अपने कमीशन के चक्कर में श्रमिकों का पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर चुके हैं और इस बात की श्रमिक को जानकारी भी नहीं है और सरकार की तरफ से भेजा जा रहा पैसा इन पेमेंट बैंक में जा रहा है और श्रमिक इस बात को लेकर परेशान है कि उसके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं डीबीटीएल स्कीम के माध्यम से जो पैसा भेजा जाता है वह आधार लिंक बैंक अकाउंट में ही जाता है। जिस भी बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड सबसे लास्ट में लिंक किया जाता है, सरकार की तरफ से भेजा जा रहा पैसा उसी बैंक खाते में जमा किया जाता है। तो दोस्तों इन सारी समस्याओं पर ध्यान देते हुए आप एक बार सारी चीजें फिर से अपडेट करने का प्रयास करें, जिससे कि भविष्य में सरकार की तरफ से कोई और योजना शुरू की जाए तो आपको उसका लाभ आसानी से मिल पाए। तो फिर मिलते हैं दोस्त अगले एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।